जज़ाकल्लाहु खैर। जब हुआ था नुज़ूल कुरान, वो रमज़ान का महीना हुआ बाबरकत, वो शब हुई 1000 रातों से बेहतर। कुरान में ज़िंदगी गुजारने का रास्ता है, आखिरत में कामयाबी की तालीम है। चलोगे कुरान के बताए हुए रास्ते पे, वो सिफारिश करेगी तुम्हें आखिरत में। अब मैं गुजारिश करता हूँ ब्रदर सैयद अहमद अली, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ SIO ऑफ इंडिया, बउनवान कुरान की अहमियत पर हम सबको मुखातिब करें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन किताबुम मुबीन व क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना अलीमुल हकीम। आमीन या रब्बल आलमीन। सामाईन इज्तिमा, शफीक, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, उसका करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको, उसने इस जिंदगी को बख्शा और फिर इस अजीम दीन से हमको जो है सरफराज किया। हमको उसने तौफीक दी, हम उसके बंदे बन के रहे और उसको राजी करते हुए हमारी जिंदगी गुजारे। इस जिंदगी का सबसे बड़ा एक और अल्लाह की तरफ से हमको जो एजाज, उसका करम, उसका रहम ये है कि हमको रमजान जैसे महीने से जो है फिर से हमको अल्लाह तबारक व तआला फायदा उठाने का मौका अता कर रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले रमजान में हमारे दरमियान थे, इस रमजान हमारे वो साथ नहीं है। कई हमारे अहबाब की माँ, किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपनी बहन को, किसी अपने बाप को, किसी ने अपने बेटे को, कई ऐसे लोगों को जो है उन्होंने पिछले रमजानों में खोया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आने वाले रमजान की सआदतें हम सबको नसीब करें। पता नहीं उस रमजान में कितने लोग बाकी रहेंगे, अल्लाह कितने लोगों को मौका देगा कि उससे फायदा उठाए। मुझे इस वक्त अल्लाह के रसूल की वो हदीस याद आती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जुमा में मेंबर रसूल पर खड़े होते हुए जब आमीन कहते हैं, जिब्राइल अमीन आकर के बद्दुआ देते हैं, उस मौका, वो मौका मुझे याद आता है। रमजान जैसी बाबरकत महीना पाकर अगर कोई मग़फ़िरत ना करा दे, हज़रत जिब्राइल ने बद्दुआ दी कि हलाक बर्बाद हो जाए वो शख्स। अजीज साथियों, हम खुशा वक्तन फवक्तन, लम्हा लम्हा हमारी मौत से जा मिलने वाले हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कादन फमुलाक़ी। लोगों, तुम खुशा एक एक कदम अपने रब से मिलने वाले हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी मौत की तरफ जा रहे हो और जाकर के अल्लाह से मिलने वाले हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो इंसान अक्लमंद है जो अपनी मौत से पहले अपनी तैयारी करे। हमारे असलाफ के बारे में आता है, जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं उनके बारे में आता है कि जब वो रमजान से फायदा उठाते हैं तो रमजान के बाद 6 महीने वो बाज़ाब्ता जो है दुआएं करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तो हमारे रमजान को कबूल कर ले, हमारे रोज़ों को कबूल कर ले।
उसकी इबादतों को कबूल कर ले। फिर आगे के बाकिया जो 5 महीने बचे रहते हैं उसमें दुआएं करते हैं, अल्लाह हमको तो रमजान जैसे बाबरकत वाले महीने में मन से जो है अल्लाह ताला से फायदा उठाने की तौफीक अता करे। हमारा जो मामला अभी भाई ने बताया है कि हम रोजे भी रखते हैं तो बेफिक्र हो जाते हैं कि हम ऐसा महसूस कर लेते हैं कि हमारे रोजे कबूल हुए हैं। मामला कुछ और होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुछ लोगों के रोजे ऐसे मोहल्ला में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं ना आसमान को जाते हैं। कुछ लोगों के बारे में फरमाया कि उनके रोजे ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ भूख और प्यास के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं होता। 15 घंटों का रोजा रखते हैं बड़ी धूप में, गले में छाले पड़ते हैं, प्यास को बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इनको सिर्फ भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। वो इसलिए कि हम रमजान के असल को समझने से, रमजान जो असल है अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान जैसे महीने को इसलिए भेजा, इसलिए अता किया कि अल्लाह ने इस मौसम में, बहार में कुरान जैसी नियामत को, कुरान जैसी अजीम चीज को अल्लाह ने हम पर उतारा। ये कुरान का ये महीना खाने पीने का या मस्ती करने का जमाना, यह मौसम नहीं है। ये मौसम अल्लाह की इबादतों का, उसने इस कुरान को इस महीने में मुकम्मल किया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया गया कि इस महीने के बाद आप 30 रोजे रखें, उसका शुक्र अदा करें। और फिर जब 30 दिन मुकम्मल कर लो तो फिर जाकर के ईद मनाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि लोगों को हमारे रब की तरफ से एक नसीहत आ गई, और वो नसीहत ऐसी है जो सारे आपके अमराज जो सीने में पड़े हुए हैं, जो दिलों के आपकी बीमारियां हैं, उसको शिफा निकालना है और ये रास्ता दिखाती है, रहमत की राह खोलती है। और फिर अल्लाह आगे फरमाते हैं कि अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत है, ये तुमको हासिल है। ये अल्लाह खुद कहता है, ये कुरान की अज़मत में, उसकी इज्जत में अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि लोगों की तुम्हारे तरफ से जो दिल के अमराज है, कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद है, जलन है, एक दूसरे से माशरे, रिश्ते बर्बाद इसलिए होते हैं कि ये बीमारियां हमारे सीनों के बीच में। अल्लाह कहता है कि इन सारी बीमारियों की शिफा से आपके अल्लाह ताला की जो कलाम है पाक है, तो आप इससे फायदा उठाएं। और ये रहमत है, ये रास्ता दिखाती है, सीधा रास्ता दिखाती है। अल्लाह आगे फरमाते हैं, हजरत उमर से जब एक यहूदी मिलते हैं, यहूदी मिलके हजरत उमर से कहते हैं कि आपके पास एक ऐसी आयत आई है, अगर वो हमारे पास होती तो हम जिस दिन वो आयत आई तो उस दिन के लिए हम ईद बनाते। हजरत उमर ने पूछा ऐसी कौन सी आयत? तो वो आयत पढ़ के सुनाते हैं कि अलकमतु लकुम दीनुकुम व अतममतु निअमती व रज़ीतु लकुम दीन इस्लाम। अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास मुकम्मल दीन आ चुका है। दीन की शक्ल कुरान में इंसान को जीने का सलीका, तरीका सिखाया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि आप कैसे रहें, जिंदगी कैसे गुजर बसर करना है। ये कोई सी बड़ी फिलॉसफी नहीं है जो समझ में नहीं आने वाली चीज नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लोगों जो ईमान लाए, आमीनू बिल्लाह, फिर ईमान ले आओ। इसलिए कि तुम पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए, उसको समझकर जो है इस्लाम को आपने अपनाया नहीं है। इसीलिए अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, लोगों जो ईमान लाया वो पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाए। ये पूरे के पूरे इस्लाम में कब आ सकते हैं? जब उसने इस कुरान को भेजा हमारी जिंदगियों को संवारने के लिए, जिंदगी को सही तरीके से गुजारने के लिए। हम तो इससे गाफिल हो गए। आप माशरे में सर उठाकर देखें, जिन लोगों के पास किताबें आई थी, जिन किताबों को उन्होंने अपनी तरफ से मुरतब कर लिया था, उसके अंदर तब्दीलियां कर ली थी अपनी मर्जी से,
जो चीज उनको अच्छी लगती वो रखते, जो चीज उनको पसंद नहीं आती वो निकालते। उनकी जिंदगियों में और हमारी जिंदगियों में जिसके पास अल्लाह खुद कहता है कि ये कुरान की हिफाजत मैं करने वाला हूँ, ये वो कुरान हमारे घरों में घरों की जीनत बन के जो किताब है, ये कुरान रखने वाले और जिसके पास ये कुरान नहीं है उनके बीच में कितनी तब्दीली है। आप उसका मुशाहिदा करें। आप अपने सर को उठा करके देखें माशरे के अंदर। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे माशरे में, मुसलमानों के माशरे में शराबियों, बहुत सारे शराबी हैं हमारे घरों में? क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे घरों में बहुत सारे खुला होते हैं? हमारे घरों के बीच में बच्चों की तरबियत के मामले में कहीं ना कहीं हम जो है फेल होते जा रहे हैं। कुरान का जो तरीका है, आप सूरह बनी इस्राइल में उठा करके देखें, उसके अंदर 11 नसीहतें की गई हैं। उसमें बच्चों को बताया गया है कि आप अपने माँ बाप के साथ कैसे बात करें। उसमें कहा गया है कि आप उनको उफ ना कहें, अपने खानों को गुलामों जैसे झुकाकर उनसे बात करें। उसमें नौजवानों के लिए नसीहत की गई है, ला तक़रबु ज़िना कहा गया है, आप जिना के करीब ना करें। यह गुनाह करने की बात नहीं है, यहाँ गुनाह के करीब भी नहीं जाने वाली बात है। इसके अंदर लेन देन के मामले बताए गए हैं। आप लेन देन का मामला किया करो तो उसको लिख लिया गया। आप सूरह निसा उठा के देखते हैं, पूरी एक औरत के ऊपर लिखी गई उसकी जिंदगी कैसी गुजारनी है। अब सूरह नूर की आयत को उठा करके देखें, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दूना मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का मिनल्लाहि ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। हुक्म दिया गया है कि अपनी नजरों को झुकाए रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन तरीका है। माशरे से गुनाह खत्म, ये अमल करके देखें, अपनी नजरों की हिफाजत करें, डरे अल्लाह ताला से। जब माशरे में निकलो तो अपनी नजरों की हिफाजत करो, शर्मगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह ताला ये तरीके को पसंद करता है। फिर आगे कहा गया, ख़वातीन के लिए हुक्म दिया गया कि आप क्या करना है, आपकी आवाज कहां तक जा सकती है, आपके पहनावा क्या होना चाहिए। ये कुरान की नसीहत। कुरान के इब्तिदाई कलिमात आप पढ़ के देखते हैं, दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खुदाया हम तेरी इबादत, तेरी मदद मांगते हैं, परवरदिगार तेरी हमदो सना है। उससे कहते हैं दिन सिरात मुस्तकीम, या अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता कर। अल्लाह बोला कि जो है आगे पढ़िए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये लीजिए, इसके अंदर नसीहत है, इसको पढ़िए, इसको समझिए। कुरान का सबसे पहला हक ये है कि उसको गौर से सुना जाए। आज यूट्यूब का जमाना है, घरों में यूट्यूब में अच्छे अच्छे कारियों को लगा देते हैं और अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। माजरत के साथ बात बता रहा हूँ, कामों में बिजी हैं हम, हमारे सारे मामला चल रहे हैं, हमारे लेन देन के मामला चल रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, घर में लड़ाई हो रही है, चल रही है हमारे पास जहनो गुमान में बात कर बैठी है कि कुरान को सुनना नेकी का अमल है। बेशक नेकी, लेकिन उसका हक अदा करना। कुरान को गौर से सुनने का मतलब ये है कि उसको सुनकर अमल करना, उसको समझना। वरना कुरान तो जो आपके घर में चल रहा है, आपके पड़ोसी के घर में भी आवाज आ रही है, वो ईमान नहीं लाया उसके ऊपर। कुरान के बारे में क्या कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बरसने वाले पानी को रहमत के अल्फाज इस्तेमाल करा। अल्लाह तबारक व तआला नज़ूल कुरान को, वही को अल्लाह तबारक व तआला जो है रहमत के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये जो बारिश होती है, मुर्दा जमीन के अंदर जिंदगी बख्शी जाती है, उसके अंदर पौधा उठ के आता है, सुबह से जो कल तक के जो जल गई थी जमीन, उसके अंदर जो है हरी सब्जी उगने लगती है। अल्लाह वही कुरान के बारे में कहता है कि ये भी रहमत है आपके लिए, ये मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। इसीलिए रमजान में 30 रोज खड़े होकर के तो इसकी तिलावत करने का हुक्म दिया गया। रातों में खड़ो और जो ये काम करते हैं उनके लिए मग़फ़िरत की बात करेंगे, लेकिन उसका हक अदा करना। किताब मुबीन, ये नूर है। तारीखियों में जो जिंदगियां पड़ी हुई थी अरब के लोगों को देखते हैं, बड़ा अपने औरतों के साथ मक्के का तवाफ करते थे, बद्दू थे,
बच्ची पैदा हो गई जिंदा उनको गाड़ देते, जरी सी रस्सी कोई चोरी कर लिया तो उनसे सालों साल जंग चलती थी। गफलत से उनकी ऊँट इनके घर का पानी अगर पी ली सालों साल जंग चलती थी। ऐसे जाहिलों के ऊपर जब कुरान नाज़िल होता है उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। आप उनमें से देखते हैं कि कोई उमर बिन अब्दुल खत्ताब निकलते हैं जिसके बारे में कहा जाता है उनके तखरे के बारे में, वो एक गली से गुजरते हैं तो उस गली से फिर शैतान गुजरने से डरता है। वो उमर रास्ते में चलते चलते रुक जाते हैं और ज़ारो ख़तार रोने लगते हैं। जो इतना बड़ा जो है खलीफा है और रो रहा है, लोग परेशान हो गए, पूछे उमर बिन खत्ताब आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू किस चीज के लिए? हजरत उमर कहते हैं कि ये वो उमर है जिसको बचपन में बकरियां ऊंट चराने नहीं आता था, उसका बाप डांटता था, मारता था। जब पूछा गया कि फिर आप खलीफा, तो कहते हैं कि ये वो कुरान है जिसको उस उम्र से इस उम्र को बनाया है, जिंदगियों को तब्दील करता है, दिलों के अंदर रोशनी पैदा करती है। इसकी मिसाल एक ऐसी है कि आप अंधेरे में अपना रास्ता तय कर रहे हैं, आप रास्ता तय करते करते जब आपके सामने अचानक रोशनी आ जाती है तो आप देखते हैं कि आप अपने सीधे रास्ते पे हैं जो मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है, जहां आपको जाना है उस रास्ते पर बराबर जा रहे हैं। आप उस रोशनी के जरिए देख लेते हैं, आप फिर उसके बाद अपना फैसला बदलते हैं। अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो आप अपना रास्ता सीधा कर लेते हैं। तो हमारे पास हमारे बच्चों की तरबियत किस तरह हो रही है? हमारे घरों में कलेक्टर्स बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पॉलिटिशियन बन रहे हैं। क्या वो मुसलमान भी तो बन रहे हैं? मुसलमान बाकी है, हमारी तरबियत कैसी हो रही है? वो कलेक्टर बनने के बाद का अपने माँ बाप को नहीं देखता है, इसलिए आप भी जानता इसीलिए बुला रहे हैं। हमारे बच्चों को तालीम तो हम दे रहे हैं, लेकिन क्या तालीम उनको इस मुआशरे में, इस अल्लाह के ज़मीन में उसके दीन को गालिब करने की तौफीक अता हुई या नहीं हुई? हम कैसी परवरिश कर रहे हैं हमारी बच्चों के साथ? घर के जो फैसले ले रहे हैं उन फैसलों के अंदर हम किसकी मदद ले रहे हैं? उन फैसलों में हमारे बुजुर्ग जो खुद से भटके हुए हैं अगर उनकी मदद ले रहे हैं, या उन बुजुर्गों की या उन किताबों की हम रोशनी में हमारे फैसले कर रहे हैं, किससे हमारी जिंदगी के फैसले हम कर रहे हैं? ये गौर व खौफ करने वाली बात है। मुझे और आपको इस जगह रुकना है, थोड़ी देर के लिए अपने आप का खुद एहतसाब लेना है, अपने आप से सवाल करना है। यहाँ से आप उठने से पहले अपने आप से सवाल करें। हजरत उमर कहते हैं कि आपको जो है, हजरत उमर का कहना है कि हासिबुअनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, इससे कबल तुम्हारा हिसाब लिया जाए, तुम अपना हिसाब करो। तुम खुद काफी अपना हिसाब करने के लिए अल्लाह के हुजूर खड़े बैठे, शर्मिंदा होने से बेहतर, नजरें झुकाने से बेहतर, भागने का रास्ता ढूंढने से बेहतर वहां कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। आज यहाँ से उठने से पहले मुझे और आपको अपने आप से सवाल करने की जरूरत है। आज माशरे में हमारी खुद की तरबियत इस्लाम से दूर हटके चलने की वजह से माशरे के अंदर फितने नए नए बर्पा हो रहे हैं। हमारी बच्चियां सेफ नहीं है, ना ही कोई खानदान जो है सेफ है। जब रिश्ता होता है तो किस बिना पे रिश्ता हम करते हैं लोगों के साथ, हमारा उनके साथ क्या लेन देन है? ये सब इसीलिए कि हम जो है कुरान को कहीं ना कहीं जो है पुष्ट रखा है। अल्लामा इकबाल मुझे गालिबन उन्हीं का एक कलाम है, वो कहते हैं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाज भी औलाद भी फितना, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो शमशीर क्या, नारे तकबीर भी फितना। तो जब अगर आप ये मामले कुरान के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो ये सारी चीजें फितना बन के हो जाएगी। ना उससे ना हमारा घर सुकून पाएगा, ना हमारी जिंदगी सुकून में रह पाएंगे, ना दुनिया हमारी सुकून से जी सकेगी, ना आखिरत में कोई सुकून मिलने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की याद के मामले में अल्लाह के रसूल एक मिसाल देते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह को बार बार याद करें,
हर मामले में, हर छोटे छोटे वक्त में, बड़े बड़े वक्त में, रात में, दिन में, उठो बैठो तो अल्लाह को याद करो। अल्लाह की याद कैसे, उससे कलाम करो। हर मामले में, हर कदम में देखते हैं कि इस रास्ते पे जाने का हुक्म मिला ही नहीं मिला। हमारा ये रिश्ता हो रहा है कि हमको कुरान में अल्लाह के रसूल की सीरत में हमको क्या फैसला करने का हुक्म है, ये मुझे और आपको जब जाकर के जो है हमारी जिंदगियां कामयाब होती हैं। ये कुरान नूर है जो कि हमारी किताब है, इसके बारे में कहा गया, इसके बारे में कहा गया कि ये हिकमतों वाली किताब है और ये इसके अंदर जो शरीयत है, हिकमत है इसके अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त के गवर्नर से सवाल करते हैं, घोड़े पे बैठे हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला यमन जा रहे थे गवर्नर बनकर, वो जा रहे हैं, उनसे सवाल करते हैं, ऐ मुआज़ बताओ आप जाने के बाद आपके सामने कोई मामला आ जाए, उस मामले को आप कैसा डील करेंगे, उसका हल कैसे निकालेंगे? हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैं सबसे पहले अल्लाह के कलाम को, उसकी किताब को ढूंढूंगा, उसके जरिए उसकी मदद से मैं उसका हल निकालूंगा। ये टॉप प्रियॉरिटी है एक वक्त का गवर्नर जिसको बार बार जो है उसको तब्दील करना होता है, फैसले लेना होता है, इंट्रा स्टेट की बातें करनी होती है। वो कहते हैं कि मैं सबसे पहला काम अल्लाह की किताब में इसको ढूंढूंगा। ये वो कुरान है जो जिंदगियों को तब्दील करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आपसे सल्लम से हजरत आयशा से पूछा जाता है कि आयशा अल्लाह के रसूल कैसे थे? हजरत आयशा कहती हैं कि वो तो चलती फिरती कुरान है। कुरान का जो सबसे पहला हक ये है कि उसको गौर से सुने, दूसरा हक ये कि उसको समझने की कोशिश करें। आज आपके इसी यूट्यूब से आप फायदा होता है, हर रोजाना कम से कम 3 आयतों की तशरीह आप सुनिए, कम से कम 3 आयतों की तशरीह सुनिए। 5 साल में अपनी जिंदगी के अंदर जो तब्दीली आती है उसको देखना, रोजाना का माहौल बनाए, कम से कम 3 आयतों को समझने की कोशिश करें। और कुरान का जो तीसरा जो हुक्म है या तीसरी जो उसका हक है वो ये है कि अमल करें, अमल से दावत है। आपकी वाज़ और नसीहत से दुनिया तब्दील नहीं होने वाली। अल्लाह के रसूल को इसीलिए कहा गया कि वो चलती फिरती कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी भी आकर खड़े होते थे, हमको इसका जो है हल निकालिए, हमारी जिंदगी के अंदर ये मसला है, इसको आप हल करें। जब वो लोग समझ सकते हैं इस कुरान की अहमियत को, क्या आज हमें इस बात की समझ में नहीं आती? यह कुरान के अंदर ऐसे कोई मसले नहीं है, इंसान को फकीर बनाने वाली चीज नहीं है, गरीब नहीं बनाता इंसान के इस्लाम के फैसले। कुरान पर चलने वालों के बड़े बड़े नाम हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम आता है, कुछ नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा कि मुझे मदीने का बाजार दिखाइए। वो कुरान अमल करने वाले, कुरान पर अमल करने वाले जब खड़े होते हैं बाजार में तो उनके बारे में आता है कि जब वो वफात करते हैं तो उनके पास उस जमाने में 80,000 दिरहम हुआ करता। उनकी 4 बीवियां थी तो 4 बीवियों को पैसा बांटा गया। उनके पास अल्लाह ताला इतनी दौलत से नवाजा, उनके पास इतना सोने का पहाड़ बना हुआ था कि कुदाल को बुलाए, खोदने वाले को बुलाए, वो सोने को खोद के जो है अपने हाथों में गरम, उनके हाथों में जख्म आ गया। अल्लाह तंगा नहीं करता जो उसके ऊपर दीन का अमल करते हैं। हजरत उस्मान को नहीं बनाया, हजरत अबू बकर की मिसाल देखते हैं। इस कुरान को अमल करें। इसी मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इंसान की अल्लाह ने फितरत में डाल दिया कि वो फायदा और नुकसान को देखता है। ये करने से मुझे क्या फायदा, ये करने से क्या नुकसान? कुरान का अमल करने वालों को दुनिया और आखिरत का फायदा। मैं अपने बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल आप अपने आप से कर लें। कई हमारे दरमियान में रमजान आए और गए। पिछले रमजान में हमारे अंदर क्या तब्दीली आई?
हमने कुरान के बहुत से हिस्से को याद किया था। किस हिस्से से हमारी जिंदगी के अंदर हम तब्दीली लाने की कोशिश करें? क्या पिछले रमजान से इस रमजान के लिए दरमियान में हमने कुरान को कितने बार खोला है? हम रहमान के बंदे हैं, रमजान के बंदे नहीं हैं। सिर्फ रमजान में कुरान नहीं पढ़ेंगे। रमजान सिर्फ हमारा ट्रेनिंग मंथ है, उसके बाद असल जिंदगी हमारी जो है ये है, इसके अंदर बार बार कुरान को पढ़ना, उसको खोलना, उससे नसीहत हासिल करना, रात में खोल खोल के देख के जाना। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतुन अर्ज़ुस समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। आखिरी कुरान की आयत में आपके सामने पढ़ के गुफ्तगू को खत्म करूंगा। अल्लाह कहते हैं कि दौड़ कर चलो, बैठ कर नहीं, आहिस्ता नहीं, चलने वाली बात नहीं कही है, दौड़ने की बात कही है। अब आपके पास ये वाज़ो नसीहत सारी चीजें आपके पास है, कुरान खुल खुल के आपके सामने रखी गई। अब दौड़ कर चलो उस रब की राह पर जो तुम्हारे रब के बख्शिश का और उस जन्नत की तरफ ले जाता है। इस रास्ते पे चलने से अल्लाह भी राज़ी होता है। दुनिया वही लाता है, दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी मिलती है। दुनिया में तो आप कामयाब होंगे, मरने के बाद अल्लाह कहता है कि तुमको इस तरह इस ऐसी जन्नतों में डाला जाएगा, वो जन्नतें रहेंगी जो कि कभी खत्म नहीं होगा। दोनों जहानों की कामयाबी इस रास्ते पर। अब इस रमजान में आप लोग यहाँ से अज़म करके उठे, जो कुरान नहीं पढ़ते वो पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ाने वाले की भी जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब में मौलाना मिल जाएंगे, मखरज के साथ आप कुरान को पढ़ना सीख सकते हैं, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसका हक अदा कर सकते हैं, उसका फायदा होता है। अज़्म करेंगे इंशाअल्लाह इस रमजान में हम कुरान को पढ़ना सीखेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, जो लोग पढ़ना जानते हैं उसको समझने के लिए तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। घर में माहौल बनाएं, लोगों को डिस्कस करें, कुरान को समझने के लिए कोशिश करें। जब ये कुरान को आप घर में कुरानी माहौल बनाएंगे तो एक दीनी माहौल बनेगा। घर में हमारी तब्दीलियां आएंगी, एक घर से खानदान तब्दील होगा, एक खानदान से दूसरा खानदान, फिर माशरे के अंदर तब्दीलियां आती हैं। जो लोग कुरान को समझते हैं वो लोगों को समझाएं। यहाँ सीखने से पहले एक अज़्म करें, आप इस रमजान में ये कुरान का हिस्सा मैं सीखूंगा, फिर ये कुरान से आप ये भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम जो पढ़ रहे हैं अल्लाह हमको इस पर चलने की तौफीक अता करे। पढ़कर उसको अमल करने के अल्लाह ताला से बार बार दुआएं करें, अल्लाह इस पर मुस्तक़िम रहने की हमको तौफीक अता करे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको कुरान का हक अदा करने की तौफीक अता करे, उसको समझ कर पढ़ने और अमल करने में आसानी पैदा करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।